शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से एक बार फिर से दहलाने वाली जो खबर मिल रही है। आपको बता दें, लव जिहाद का एक मामला एक बार फिर से दिल्ली से सामने आ चुका है, जहां दिल्ली की नागलोई की रहने वाली एक लड़की को उसकी हत्या कर दफन कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और हत्या के आरोप में पुलिस ने लड़की के एक दोस्त यानी कि संजू समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अपने 2 दोस्तों के साथ में मिलकर संजू उर्फ सलीम ने लड़की को रोहतक को लेकर गए और वहां उसकी हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। एक आरोपी की पुलिस को तलाश है और मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के भाई ने पुलिस से लापता होने की शिकायत की और संजू पर शक भी जाहिर किया। यह मामला सीधे सीधे लव जिहाद का सामने आ रहा है। दिल्ली के नागलोई में एक लड़की की निर्मम हत्या की जाती है, रोहतक लेकर जाया जाता है और खेत में उसके शव को दफन कर दिया जाता है। हत्या का आरोपी यानी कि सलीम गिरफ्तार हो चुका है। सलीम के साथ में दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरे आरोपी की तलाश में इस समय पुलिस जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। लव जिहाद का एक बड़ा मामला दिल्ली से एक बार फिर से सामने आ चुका है। किस तरीके से एक लड़की की निर्मम हत्या लव जिहाद को लेकर की गई है, हिंदू लड़की की हत्या की गई है और हालांकि आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। एक की तलाश जारी है। तो संजू नहीं बल्कि सलीम था। ये मामला अब निकलकर सामने आया है, जिसमें तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। सलीम गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आखिर कौन कौन लोग थे, कैसे ये पूरी कहानी शुरू होती है, कैसे इस लड़की को अपने जाल में फंसाया जाता है, ये वो कहानी है जो सामने आना बाकी है। आरोपी सलीम के साथ दूसरा आरोपी भी अरेस्ट हुआ है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, लेकिन इसमें एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 आरोपी थे। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। तो सवाल यही है कि देखिए किस तरीके से पहले इस लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, लेकिन लड़का ये नहीं बताता कि वो किस धर्म का है। सीधा सीधा लव जिहाद का ये मामला दिल्ली के नागलोई से निकलकर सामने आया, जहां पर हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाती है, मौत की घाट उसे उतार दिया जाता है। लड़का जो अपनी पहचान छिपा करके उससे दोस्ती करता है, उससे मिलता है, उसको फिर धोखा देता है और कैसे मौत की घाट उतार दिया जाता है, ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इस तरीके का धोखे का खेल क्यों चल रहा है, क्या मंशा है। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं एक बार फिर से इस तरीके का मामला सामने आने के बाद। दिल्ली में कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं है, जबकि दिल्ली में तीसरा ऐसा मामला है जो रोंगटे खड़े करता है। दिल्ली के नागलोई में ये मामला सामने आया है लव जिहाद का। सोनिया नाम की लड़की की हत्या की गई है। लड़की का नाम सोनिया था। सलीम नाम के शख्स ने हत्या की। जतिन हमारे साथ है। जतिन, ये बताइए सलीम कौन था और कैसे पहचान छिपाकर लगातार सोनिया से मिल रहा था, कैसे ये पूरा मामला सामने आया और क्या कुछ डिटेल इससे जुड़ी हुई? आज बिल्कुल देखिए, सलीम जो था उसने अपना नाम सोनिया को संजू बताया था और दोस्ती पिछले 1 साल से थी। वो करवा चौथ वाले दिन अपने घर से बाहर निकलती है और उसके बाद की तस्वीर अब सबके सामने है कि कैसे सोनिया की जो बॉडी है वो हरियाणा के रोहतक में खेत से जो है वो बाहर निकाली गई। इस समय हम सोनिया के घर पर ही मौजूद है। उनकी माता जी है, उनकी बहन, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कब गई थी सोनिया घर से बाहर, क्या कुछ पता लगा था? नहीं, बस ये सुबह 4 बजे गई थी। किस दिन गई थी? 21 तारीख को सुबह। कुछ बोल के गई थी, क्या कुछ बताया था आपने? बोली थी कि सुबह आ जाऊंगी। इस संजू के बारे में आप क्या जानते हैं? संजू, सलीम कौन है ये? इसके बारे में इतना नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि वो मुसलमान है। उसका नाम असली नाम सलीम है। कब गए थे आप लोग उसके घर? 22 तारीख को गए थे उसके घर पे हम। उससे पहले पता नहीं चला था? नहीं, उससे पहले पता नहीं चला अच्छा, था। आपकी बहन संजू से बात करती थी, कभी उसने बताया था संजू के बारे में आप लोग? नहीं। क्या बात करती तो कुछ बोलती थी आपसे? नहीं, बस इतना बता दी कि हरियाणा का भूत है, खाली भूत है मेरा। हाँ, भूत है, दोस्त है। भूत क्यों बोलती थी वो? नाम नहीं बताई थी ना कभी। अच्छा, तो 22 तारीख को जब आप घर गए तो आप किसको ढूंढते हुए गए थे घर? संजू को ढूंढते हुए गए थे, किसको गए थे? लड़की का जब फ़ोन मिला रहे थे उसका स्विच ऑफ जा रहा था। जब 4 बजे जाके उसका फ़ोन ऑफ आ गया तो लड़के का ऑन जाने लग गया। तो लड़के से बात किया तो लड़का कह रहा है कि तो तेरे लड़की का दिल नहीं कर रहा तुमसे बात करने का, बस इतना बोला। फिर उसको फ़ोन लगातार करते गए, फिर वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके घर पे गए कि हमारी लड़की का
तो आप परिवार के सदस्यों को यहां पर सुन रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से गुमराह किया गया और कैसे जब सोनिया उसके घर पहुंचती है उसके बाद परिवार लगातार कोशिश करता है सोनिया से बातचीत करने की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। उसके बाद खुलासा होता है कि ये लड़का हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था और इसने सोनिया को बुरी तरीके से बरगलाया था। अब आपको बता दें कि जो सलीम ये बताया जा रहा है शख्स जिसने अपना नाम संजू बताया था, इसको गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी की निशानदेही पर जो शव है वो भी बरामद कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले की। कुछ देर बाद ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। कुछ देर में बताया जा रहा है कुछ देर बाद ज्ञानवापी पर फैसला आ जाएगा। तो आज वो दिन है और ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो पक्षों की बहस पूरी हुई है और इसको लेकर निर्णय भी सामने आ जाएगा। तो कई लोगों की नजर इस पूरे मामले पर है और आपको बता दें ज्ञानवापी में दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने जो सबूत हैं वो पेश किए गए। कई दिनों से जांच चल रही थी, टीमों का गठन किया जाता है, टीम पहुंचती है और इस पूरे मामले पर सबूत जुटाए गए। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी राय रखी गई और अपनी अपनी बातें कोर्ट में रखी गई। अब इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ ही देर के बाद में ये फैसला यहां पर आने वाला है और वाराणसी के ज्ञानवापी मूलबात और पूजा को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला वो सुनाने वाला है। साल 1991 में दाखिल मांग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, जिस पर बहस के बाद ने कोर्ट ने फैसला हालांकि सुरक्षित रख लिया है। ये पूरा मामला है क्या, आप समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी के ज्ञानवापी में पूजा विवाद पर विराम लगने वाला है। ज्ञानवापी को लेकर वो सच भी सामने आने वाला है कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं और वहां पूजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। हिंदुओं की आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर लंबे समय तक विवाद रहा, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्ञानवापी के निर्माण का साफ उल्लेख मिलता है और यही सच एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में 32 शिलापटे और पत्थर, मंदिर के स्ट्रक्चर और मंदिर में खंबे जैसे तमाम सबूतों के रूप में सामने भी आया। मामला आगे बढ़ा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी मिला, लेकिन ये मुस्लिम पक्षों को नहीं भाया, तो वो 1991 में दाखिल सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट पहुंच गया। दरअसल ज्ञानवापी से संबंधित पूरे हिस्से का एएसआई के अलावा सर्वे कराया जाए या नहीं, इस पर अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत से अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई की जीपीआर तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन युगल शंभू की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। पिछले साल एएसआई ने सर्वे किया था, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर शामिल नहीं था, जबकि इस याचिका में सर्वे के लिए ज्ञानवापी स्थित मौजूदा इमारत के मुख्य गुंबद से हटकर 4 फीट का गड्ढा बनाए जाने और सर्वे की मांग की गई है। वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ के वाद मित्र की ओर से दिया गया आवेदन अनावश्यक है। ज्ञानवापी विवाद पर वर्षों बाद एक एक कर हिंदुओं के पक्ष में फैसले आ रहे हैं। सच सामने आते देख मुस्लिम पक्ष में बौखलाहट ज्यादा है। बहरहाल पूजा को लेकर दोनों पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी है और आज फैसले की घड़ी है। इस मामले में कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।